जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया वीडियो लेकर आप लोग के सामने आए हैं। ये वीडियो उन लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है जो एसएससी रीजनिंग का या फिर किसी स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और उनको रीजनिंग में किसी प्रकार की समस्या है। इसमें हम लोग 10 प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और 10 प्रकार के होंगे। आइए हम लोग अपने प्रश्नों पर चलते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला हमारा प्रश्न जो दे रखा है वो श्रृंखला से दे रखा है, मतलब सीरीज से आया है और वो उसमें कह रहा है कि आपको लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। ऐसे वीडियोस में हम लोग क्या मतलब ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग देखते हैं जो संख्याओं के बीच का भिन्न होता है, मतलब जो संख्याओं के बीच का डिफरेंस होता है वो कैसा है। तो इसमें पाएंगे आप 6 से 11 के बीच कितने का डिफरेंस हो रहा है, +5 का, मतलब 4 जुड़ रहा है। और ऐसे ही आप 11 से 21 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो क्या पाएंगे, +10 हो रहा है। मतलब इसमें से इसके बीच में +5 हो रहा है, इसके से इसके बीच में +10 हो रहा है। तो ऐसे आगे जब आप निकालेंगे तो पाओगे इसमें से इसमें के 21 से 36 के बीच में +15 हो रहा है और 36 से 56 के बीच में +20 हो रहा है। तो आप देखोगे कि 5, 10, 15 की एक श्रृंखला बन रही है। तो 5, 10, 15, 20 के बाद क्या आएगा, 25। आप 56 में 25 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 25 अब जब 56 में आप ऐड करेंगे तो कितना पाएंगे, 5, 6, 11 का 1 और 5 to 7 और +1 कितना हो गया, 7 और 8, 81। तो 81 हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप पाएंगे 81 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द आपको ज्ञात करना है। अब संबंधित शब्दों में क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं अगर ये रिलेट कर रहा है तो जब ज़्यादा तौर पे आप क्या पाएंगे कि किसी विशेषता के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है। जैसे इस प्रश्न में आप पाएंगे तो इसमें से चतुर है और लोमड़ी है। तो आपको पता है कि जो लोमड़ी होती है वो चतुर होती है, मतलब चतुर विशेषता है लोमड़ी की। वैसे कायर इनमें से किसकी विशेषता है, तो कायर कौन है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी, मतलब गधा कायर की श्रेणी में रखा जाता है। तो गधे की क्या विशेषता है, कायर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमने से क्या कह रखा है कि दिए गए प्रश्न में हमें संबंधित संख्या का ज्ञात करना है। संख्या क्या है, 3:43 और 5:?। तो इस तरह के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है। 3:43 में जो संबंध होगा वही 5:?? के प्लेस पे जो संख्या आएगी उसमें भी वही संबंध होगा। तो आप देखेंगे कि जो 3 और 43 के बीच डिफरेंस बहुत है। तो जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, अंतर बहुत ज़्यादा हो, तो हम लोग आते हैं उसके घात की तरफ। अगर 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 27। क्यों, 3 × 3 × 3, 3 3 जाना है, 9 3 जा 27। अगर 3 की पावर 4 करते हैं तो क्या मिलता है, 3 की पावर अगर हम लोग 4 कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 3 × 3 × 3 × 3। आप जब इसको टोटल करेंगे तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे 9 9 × 9 81। तो मतलब 3 की पावर 4 भी नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 की पावर 5 रख के देखते हैं। 3 की पावर अगर 5 करेंगे तो कितना मिल रहा है, 4 पावर 81 मिला था, 81 × 3। इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 243, मतलब पावर 5 पे हमारा ये सही मिल रहा है। तो उसी तरह हम लोग 5 का करते हैं। आप एज इट इज़ सिमिलर 5 की पावर 5 रख के देखें तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5। आप इसको सॉल्व करें। जब इसको आप सॉल्व करोगे पाओगे 25 × 25 × 5। 25 × 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक, अगर 25 × 25 करोगे आप तो 625 आपको मिलेगा। वैसे ही 625 × 5 करते हैं, 5 5 25 और 5 2 जा 10, 10 2 5 6 जा 30 और 31, मतलब 3125 अगर 5 की पावर 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 3125 किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मतलब आपसे यदि कह रहा है, मतलब कह रहा है कि अगर कैट को हम DDY में लिख सकते हैं
तो बिग को हम उसी प्रकार किस भाषा में लिखेंगे। इस तरह के प्रश्न बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं जो दे रखा है उन दोनों में चेंजेस कितने का है। आप DDY की बात करें, ये किस मतलब सॉरी कैट जो है वो DDY के किस रूप में चेंज हो रहा है। कैट को हम लोग DDY के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आप पाएंगे जो C से D में +1 का हो रहा है, A से D में +3 का हो रहा है और T से Y में +5 का हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें पहले के लिए पहली श्रृंखला के लिए +1, इसमें +3, इसमें +5 का चेंज हो रहा है। वैसे हम लोग B के लिए करते हैं। आप बिग के लिए करेंगे, B में +1 करेंगे तो यहाँ C आ जाएगा, I में +3 करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा, और G में +5 करेंगे तो L मिल जाएगा। I के लिए +3 में L मिल रहा है, G के लिए +5 में L मिल रहा है और B के लिए +1 में C मिल रहा है। तो CLL ऑप्शन नंबर C में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्वेता ने 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वहाँ से दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा की। अब इस प्रश्न के कहने से पहले आप एक डायग्राम खींच लेंगे। वो डायग्राम कैसा होगा, आप इसको डायरेक्शन का डायग्राम खींच लेंगे। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो कह रहा है कि सबसे पहले 8 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, मतलब 8 मीटर इस साइड को जाती है। उसके बाद कह रही वो अपने वहाँ से दायां घूमती है, दायां मतलब दाहिने घूमती है। तो उधर से दाहिने घूमेगी तो उसकी डायरेक्शन किधर चली जाएगी, उसकी डायरेक्शन पश्चिम में चली जाएगी। तो फिर वो कह रही है वहाँ से पश्चिम में जब जाएगी, वहाँ से जाने के बाद वो फिर दाएं ही घूमकर 3 मीटर चलती है। तो वो पुनः जब दाएं घूमती है तो उसका दाहिना साइड उस पश्चिम में से क्या हो जाएगा, तो दाहिना साइड नॉर्थ में चला जाएगा। तो अब कह रहा है कि उसकी दिशा हमको बतानी है, किस दिशा में की ओर वो जा रही है। तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ दिशा होती है, मतलब उत्तर दिशा होती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर। उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। मतलब इसमें आपको ऐसी श्रृंखला बनानी है जिसका मतलब इसको आप भर दें तो वो मतलब एक श्रृंखला में बन जाए, अक्षर श्रृंखला उसकी पूरी हो जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, प्लस पॉइंट है कि हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं कितना टोटल प्लेस है, जिस पे मतलब खाली स्थान को भी लेकर और जो वैल्यू दे रखी है उसको भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 12 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 के लिए हम लोग उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि उसकी जो श्रृंखला दी गई है वो सब एक तरीके से आनी चाहिए। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को सही करते हैं, ए मतलब चेक करते हैं, ए इसमें ए है, ए करते हैं। फिर उसके बाद बी दे रखा है, बी भरते हैं, फिर ए, फिर ए और फिर ए। आप देखें तीनों में क्या श्रृंखला पूरी है, बी ए बी ए बी ए और बी ए। कह सकते हैं कि ये जो तीनों हम लोगों ने खंडित किया था 4 भागों में वो एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आपको डायग्राम दे रखा है, उसमें कह रहा है कि आपसे एक लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग या तो ऊपर से नीचे जाते हैं या तो दाएं से बाएं जाते हैं, उनके बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। अब देखिए 4 से 6 से 4 हो रहा है, -2 का हो रहा है। फिर यहाँ से 4 में आप 3 जा रहे हो तो -1 का हो रहा है, मतलब इसमें कोई वैसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो एज इट इज़ हम लोग दूसरे मतलब ऊपर से नीचे आते हैं। इसमें देखेंगे 6 12 24 48 में 6 का डबल हो रहा है 12, 12 का डबल हो रहा है 24 और 24 का डबल हो रहा है 48। मतलब इसमें जो रिलेशन दिख रहा है वो कितने का मिल रहा है, ×2 का। इसमें देखते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। सेम एज इट इज़ जब इसमें डबल का हो रहा है तो इसमें भी करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। कह सकते हैं ×2 का रिलेशन हो रहा है। तो इस प्लेस के लिए हमारा क्या मिल रहा है, 6। तो 6 किस ऑप्शन में है, आप आओगे ऑप्शन नंबर सी में, हमारा 6 मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि हम लोग को दे रखा है इसमें एजम्पशन कि डिवाइड के प्लेस पर जोड़ना हो और गुणे के प्लेस पर घटाना हो, तब इस इक्वेशन दो दे रखा है हमारा 15 × 9 डिवाइडेड बाई 12 × 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये किसके बराबर होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली कुछ करना नहीं है। इसमें खुद प्रश्न कह रहा है कि हमें मान लेना है डिवाइड के स्थान पर जोड़ है और इनटू के स्थान पर घटाना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिंपल उसके प्लेस पे हम लोग उसकी
साइन को चेंज करके डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू के प्लेस पे घटाना रखना है, ठीक, और जहाँ डिवाइड है वहाँ पे प्लस रखना है। तो 12 माइनस 4 इंटू के प्लेस पे माइनस 4 प्लस 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना मिल रहा है, आप 15 में से 9 माइनस करोगे कितना आपको मिलेगा 6, प्लस 12 में से 12 में से 4 माइनस करोगे कितना मिलेगा 8, माइनस 4 प्लस 4 कितना होगा 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 6। तो 6 हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपको डाइस से रिलेटेड प्रश्न है, ये भी आमतौर पे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें कह रखा है कि एक पासा है, एक डाइस है जिसका 3 अलग अलग स्थिति है। देखिए आपके सामने ए आकृति है, ए आकृति है, ए आकृति है। फिर कह रहा है कि आपसे 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो जब आप इस तरह का प्रश्न करोगे तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि पासा का कौन सा 2 साइड मिल रहा है। अगर ये 2 साइड इन 2 साइड के बराबर है तो ये आकृति इसके सामने होगी। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं 2 5 1 5 के सिमिलर है, नहीं है। तो इसमें देखिए 1 5 और 1 6 के सिमिलर है, नहीं है। तो आप अब इसमें देखने पे पा रहे होंगे कि ये जो 1 6 है, 1 6 और ये 1 6 दोनों सेम आकृति है। तो 5 के जस्ट अपोजिट आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 5 के अपोजिट में आप पा रहे होंगे कि 4 है। तो उसके विपरीत 5 के विपरीत क्या होगा 4। 4 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप करने से पहले एक चीज़ ध्यान लें, जब वेन आरेख का कोई प्रश्न हो तो उसमें एजम्पशन क्या है, उसको मतलब कि क्या मतलब किस चीज़ का एजम्पशन कर रहा है वो ज़रूर देख लें। क्योंकि अब इसमें कह रहा है कि कुछ शिक्षक हैं जिनकी पहचान हमें भारतीय से और चाइनीज़ के रूप में मिली है। तो कह रहा है कि हमें भारतीय और चाइनीज़ दोनों हों और शिक्षक भी हों, तीनों की पहचान करनी है, जो तीनों हों। तो आप अगर सबसे पहले शिक्षक का डायग्राम देखेंगे तो इसमें पा रहे हैं कि शिक्षक का जो डायग्राम है वो ये है, और चीन का डायग्राम ये है, और भारतीय का डायग्राम ये है। ठीक, तीनों डायग्राम बन गए हमारे पास। आप देख रहे होगे कि अगर देखो आप इसमें कि तीनों हों, आप देखोगे अगर 1 को देख रहे हो तो 1 की अगर बात करें तो 1 शिक्षक भी है, भारतीय है, लेकिन वो चीनी नहीं है, मतलब चीनी नहीं है। तो अगर 7 की बात करें तो 7 चीनी भी है, भारतीय है, परंतु शिक्षक ही नहीं है। ठीक, और वैसे अगर 2 की बात करें, ये भी शिक्षक है, चीनी है प्लस, लेकिन भारतीय है ही नहीं। तो हमारा अब देखिए कौन सा रिलेशन इसमें बन रहा है जो तीनों में आता है। आप पाएंगे बीच में जो 3 दिख रहा होगा तीनों डायग्राम के बीच, वो आप देखिए वो चीनी भारतीय भी है, और चीनी भी है, और शिक्षक भी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।